तो दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 12 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए। दोस्तों आज आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का जो पेपर है 2 बजे होने वाला है। उसका दोस्तों पूरा पेपर आप सभी का मिल चुका है, जिसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को आज की इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। यदि आप लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आज दोस्तों आप लोग का जो एग्जाम है 2 बजे होने वाला, 2 बजे आप सभी का जो पेपर है हिंदी इलेक्टिव के लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आज आपके हिंदी इलेक्टिव के पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर का सब्जेक्टिव इसका बाद अपलोड कर लेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आज यही क्वेश्चंस एग्जाम के पेपर में रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग आज एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आपका एक गद्यांश होगा और गद्यांश दोस्तों आज आप सभी का जो भारत एक विशाल देश के ऊपर में रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को गद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दोस्तों गद्यांश कहता कि भारत एक विशाल देश है जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है व्याप्त है, जिनमें से एक ही जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के विकास में दोस्तों भारत का कार्य जो करती है, इसलिए हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। इस क्षेत्र में हमारे सभी प्रयत्न निष्फल रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि समस्याओं को देखने का एक अलग अलग दृष्टिकोण है। जनसंख्याओं के लिए यह जो आंकड़ा अंबार है, अवसरवादियों के लिए टारगेट है, करने की कार्यविधि है। राजनीतिक इसे वोट बैंक की दृष्टि से देखता है और ये अपने अलग अलग ढंगों से समस्या को सुलझाने में लगे हैं। अतः पृथक पृथक किसी के हाथ जो है सफलता नहीं लगी। यानी कि आज आप सभी का जो एग्जाम होगा, जो कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का आज यही वाला पेपर मिलेगा एग्जाम के पेपर में, ठीक है। तो आपको यही गद्यांश आपको रहेगा जिसको आपको पढ़ लेना है। तो आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो फटाफट आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी का एग्जाम का रहेगा आज का कि भारत की समस्या कैसी है। तो दोस्तों भारत का जो समस्या है आपका भिन्न भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका अभी हो जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव देखने के लिए चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 नंबर है कि देश का विकास में बाधा क्या है। तो देश का विकास जो बाधा है दोस्तों आपका जनसंख्या वृद्धि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जो टिक कर रहे यही टिक आपको एग्जाम के पेपर में करना है। जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या की वृद्धि कैसी है। तो ये दोस्तों जनसंख्याओं के लिए आपका जो आंकड़ों का अंबार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है कि जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए क्या है। तो जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ रहा है ये आपका राजनीति के लिए वोट बैंक के रूप में काम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आप लोग आज का जो पेपर होगा उसमें आपको इस प्रकार का एक पद्यांश देखने को मिलेगा, सेम इसी प्रकार का। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा गया कि ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पुत हुई है भारत। देश को स्वर्ण माटी, जिनमें श्रम से चली आ रही युग युग से अविरल परिपाटी, जिनमें संयम से शोभित है जनगण के माथे पर चंदन, कठिन आत्मा मंथन के हित जो असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल कर मोम दीप जल जाते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर सवर जाए जन जन का जीवन। तो ये पद्यांश आज आपके पेपर का है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका द्वारा 5 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों कहता है कि ऋषि मुनियों को ठीक है कि क्या करने से यहाँ पर भारत की जो है माटी को हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऋषि मुनि के द्वारा तप करने से क्या हो रही है, तो भारत की माटी यहाँ पर पूत हो रही है, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत देश की माटी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि भारत देश का जो माटी है आप सभी का स्वर्णनिर्मय है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर का था कि आत्म मंथन के हित किस धारा पर चलते हैं। तो आत्म मंथन के जो हित आपका 80 के धारा पर चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर का सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। किसका दीपक जलता है दोस्तों, तो आपका मोम का दीपक जलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम का दीपक जलता है। आगे का प्रश्न आप सभी का आ चुका है 9 नंबर। जनसंचार, ठीक है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जा सकता है। तो संचार के मुद्रण माध्यम में दोस्तों आप सभी का पत्रिकाएं हो गया, ठीक है, पैम्पलेट्स हो गया, समाचार, तीनों को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 10 नंबर का जो प्रश्न है आज के एग्जाम का कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का आंसर जो है सी हो जाएगा, उदंड मातंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक करके आइए एग्जाम में। ठीक है, 11 नंबर कहता है कि फीचर में तथ्यों के प्रस्तुति का ढंग कैसा है। जो फीचर है दोस्तों इसमें जो फैक्ट है किस प्रकार का काम करता है, तो मनोरंजन का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोरंजन। 12 नंबर है कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए, यानी कि जो पत्रकारिता करता है इसमें क्या गुण होना चाहिए, तो इसमें दोस्तों आपको बताना है। तो संपादक में दोस्तों यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, लेकिन पढ़ने के लिए कहीं भी ऑप्शंस में नहीं आपको मिलेगा एग्जाम में, तो आपको डी नंबर मारना है, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर कहता है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों रिमाइंडर को हिंदी में आपसे लिखा अनुस्मारक कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो टिक करे यही आपको करना है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 50 नंबर का सब्जेक्ट अभी आपको मिल जाएगा तुरंत। नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है, तो फीचर लेखन का यहाँ पर चरण कौन सा नहीं होगा, तो आप सभी का ये क्या हो जाएगा चरमोत्सव, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे का प्रश्न आ चुका है आप सभी का 16 नंबर, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया, तो प्रथम प्रेस आयोग का गठन आप सभी का जो किया गया था ये आप सभी का 1952 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप सभी दोस्तों आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो आपका बुक का एक पद्यांश जो कि इवल आज एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पद्यांश दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सिंगार रहा जो निरंकार रस कविता में उछवा, ठीक है, वसित धार गाया जो है स्वर्गीय प्रिया संग भारत प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना माही, हो गया ब्याह, ठीक है, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं भर रहा ना घर निश्चित दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। तो दोस्तों इस प्रकार का एक पद्यांश मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं पूछेगा प्रश्न का 17 नंबर का जवाब। सिंगार कैसा है, सिंगार दोस्तों निरंकार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा निरंकार। ठीक है, चलिए इसका प्राणों में क्या भरा, तो प्राणों में दोस्तों आप सभी का जो है यहाँ पर राग रंग भरता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर का था कि आकाश बादल क्या बना रहा है, तो आकाश का जो बादल ये मैं ही बना रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं 20 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रिय का मौन कैसा है, तो प्रिय का मौन आप सभी का जो है संगीत भरा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर की देवसेना किसके प्रेम करती थी, देवसेना दोस्तों किससे प्रेम करती थी, तो ये आप सभी का हो जाएगा स्कंद गुप्त से, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर का जो प्रश्न है कि आज्ञा का पूरा नाम क्या था। ठीक है, आज्ञा का पूरा जो नाम है यहाँ पर क्या था, तो इसका जो पूरा नाम था आप सभी का सचिंद्रनाथ हीरानंद, ठीक है, वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर बी। जो टिक मारे यही आपको आज के पेपर में टिक मारना। फटाफट चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए। ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ, तो ममता कालिया का जो जन्म है ये आप सभी का जो मथुरा में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मथुरा में, 23 का सी नंबर। 24 नंबर का था कि आडंबर का शब्द का मतलब क्या था, आडंबर का मतलब होता है दिखावा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर की निम्नलिखित में से अब अमझर क्या है। अमझर दोस्तों एक आपका गांव का नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा, गांव का नाम। संवध्या कहानी में मुख्य पात्र कौन था, यानी कि संवध्या जो दिया गया है चैप्टर इसमें मुख्य पात्र किसको बनाया गया है, तो हरगोविंद को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरगोविंद। इसके बाद आपका 27 नंबर है कि रणभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा गया, तो रंगभूमि का जो उपन्यास है दोस्तों आपका 1936 में छपा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936। इसके बाद आपका 28 नंबर सूरदास के झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है, सूरदास के झोपड़ी जो है आपका पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 29 नंबर कहता है कुंया से क्या अभिप्राय, कुंया का मतलब क्या होता है, तो कुंया का मतलब होता है जल में उगले वाला आपका पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आखिरी प्रश्न आज एग्जाम में मिलेगा 30 नंबर की मालवा में कौन जमा रहा है, तो धूल, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये रहा आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आज एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग चाहते हैं कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो आपके हाथ लग जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव वीडियो में।